यदि आप जमीन के मालिक हैं और आपके पास जमीन का कागजात है तो कुछ नियम और कानून को जरूर आप जान लीजिए। यानी जो ये जमीन देख रहे हैं, अब ये जमीन का यानी ये कागजात अगर आपके पास है और आपकी जमीन को कोई और कब्जा करके रखा हुआ है, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी सब समस्या का हल जो है अब निकलेगा। यानी ये कागजात 5 कागजात आपको तैयार कर लेना है, इसके बाद सोचना नहीं पड़ेगा। देखा बहुत सारे लोगों के साथ समस्या है। समस्या क्या है कि उनका जो जमीन है उस जमीन को कोई और व्यक्ति बहुत दिनों से कब्जा करके रखा हुआ है, कब्जा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। अब जमीन का वर्तमान में सभी कागजात जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन फिर भी जमीन पर जो जिसका अवैध कब्जा है वो खाली करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है, ये सारा डॉक्यूमेंट में जैसे क्या होता है कि आप अगर जमीन के मालिक हैं, आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल अगर टाइटल है, तो वैसे सिचुएशन में आपके पास कुछ ऐसे दस्तावेज होने चाहिए जो कि ये साबित कर सके कि आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है। यानी अब कब्जा करने वाले से आप पूछने जा रहे हैं ना, तो वो एक स्टाम्प पेपर आपको दिखाते हैं, देखें ये स्टाम्प पेपर है और उसमें 50 रुपीज़ लिखा हुआ, सारा कुछ ये ऐसे देखें मेंशन है। अब ये यहाँ पर जो है इसमें हो सकता है कि सारा जो है सिग्नेचर भी हो, दर्ज हो, है ना। ये एक प्रकार का कह सकते हैं पंचनामा टाइप का है, और पंचनामा पर जमीन लिखा हुआ है, जमीन लिखा हुआ है, लेकिन ये एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। कानूनी मान्यता जो है ना वो भी बेहद जरूरी है। अरे जज साहब पूछेंगे कहाँ है जमीन का कागज, तो जाकर घर से ले आएंगे, घर से ले आएंगे। अब वो कागजात जो है यहाँ पर वो पंचनामा जो है, पंचनामा पर आपको जमीन खरीदने के लिए कौन बोला था। अब आप कहेंगे हुजूर गलती हो गई, जो इनके वकील है ये कर है, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। उस समय नहीं पता था। अरे सभी को पता था कि जमीन खरीदने के लिए उसका जो है विभाग बना हुआ है, निबंधन कार्यालय है, ये सभी को पता था। सरकार का पैसा बचाने के लिए ऐसा किया गया। सरकार को यहाँ पर ये कह सकते हैं कि धोखा दिया गया, जो कि अपराध है। यानी ये काम आप नहीं कर सकते, ये तो कह ही नहीं सकते हैं कि जमीन हम जो है पंचनामा के आधार पर खरीदे हैं। यानी ये दस्तावेज का कोई मान्यता नहीं है। अब सामने वाला ये भी तो कह रहा है कि हम जमीन नहीं बेचे हैं, किसकी बात को माने? जिसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है, जिसके पास प्रॉपर्टी का कागजात है, उसकी बात को माने कि एक जो पंचनामा आप हमको दिखा रहे हैं उसकी बात को माने। तो जमीन का कागज जो है, आखिर ऐसा कोई कागज तो दिखाना होगा जिससे ये साबित हो सके कि आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है। तो इसलिए यानी हम बात करते हैं जमीन का खतियान का। खतियान एक ऐसा दस्तावेज है जिससे कि ये यहाँ पर जो है साबित हो सके या साबित हो जाता है कि ये जमीन का जो एक तरह से हकदार है वो कौन है। हो सकता है कि खतियान में आपका दादा का नाम ही दर्ज हो, परदादा का नाम ही दर्ज हो, लेकिन खतियान के हिसाब से आप उसके हकदार हैं कि नहीं हैं, ये तो आसानी से तय हो सकता है। तो खतियान एक ऐसा दस्तावेज है जिससे कि प्रॉपर्टी का टाइटल आप कोर्ट में भी साबित कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सा दस्तावेज है? दूसरा ऐसा दस्तावेज है जिससे कि प्रॉपर्टी का टाइटल साबित किया जा सकता है, वो है जमीन की रजिस्ट्री। यानी अगर आप जमीन का रजिस्ट्री करवा लेते और आपके पास जमीन का यानी रजिस्ट्री हो जाता और उसका जो डॉक्यूमेंट है जिसको बोलते हैं सेल डीड, यानी सेल डीड आपका तैयार हो जाता, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं विक्रय विलेख, ये अगर आपको मिल गया है, ये एक ऐसा दस्तावेज है जो कि साक्ष्य है, सबूत है कि जमीन की बिक्री हुई है। और यहाँ पर जो रजिस्ट्री का ऑफिस होता है, जो निबंधन का कार्यालय होता है, वहाँ पर गवाह भी होते हैं, और गवाह के साथ इस खरीद बिक्री का पूरा नियम शर्त जो है वो तय होता है।
उसके बाद ये सेल डीड को तैयार कर दिया जाता है। तो जमीन अगर आप बेचे हैं तो जमीन की रजिस्ट्री एक ऐसा दस्तावेज होता है, जो एक ऐसा साक्ष्य होता है जिससे कि ये साबित हो सकता है कि जमीन का असली मालिक कौन है, जमीन का टाइटल किसके पास है। एक तो हो गया जमीन की रजिस्ट्री, इसके अलावा और कोई दस्तावेज है? हाँ बिल्कुल, और भी दस्तावेज हैं जिससे कि ये साबित हो सकता है कि आप जमीन के मालिक हैं। अब है यहां पर कि आपको अगर जमीन कहीं पर भी यानी वसीयत से मिला हुआ है, यानी वसीयत से आप जमीन प्राप्त किए हैं, तो वैसे कंडीशन में यानी ये जमीन का आप टाइटल रखते हैं, यानी वसीयत के आधार पर कोई भी व्यक्ति संपत्ति का मालिक बन सकता है, मालिकाना हक का दावा कर सकता है। यानी वसीयत के आधार पर आप संपत्ति के हकदार हो सकते हैं, आप जमीन प्रॉपर्टी के हकदार हो सकते हैं। तो यानी एक वसीयत जो है वो भी आप कोर्ट में प्रस्तुत करके प्रॉपर्टी पर अपना टाइटल साबित कर सकते हैं। अरे जज साहब पूछेंगे कहाँ है जमीन का कागज, तो दिखाएंगे सर मेरे पास वसीयत है। देखें ये वसीयत हमसे हम संपत्ति को प्राप्त किए हैं, वेरीफाई किया जाएगा, सही पाया जाएगा, टाइटल जो है एक तरह से आपको मालिकाना हक जो है वो प्राप्त होगा। गलत और एक तरह से अगर जाली दस्तावेज प्रस्तुत कर देंगे तो फिर जेल जाने को भी तैयार रहें, बच नहीं सकते हैं। अरे आप तो न्यायपालिका के साथ ही धोखा करने चले थे, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति बच नहीं सकता। जो क्या करता है कि यहाँ पर जो एक तरह से साक्ष्य है, सबूत है, वो गलत एक तरह से प्रस्तुत कर देता है, यानी गलत जो है कागजात को दे देता है, यानी दस्तावेज के साथ जालसाजी किया गया, धोखाधड़ी किया गया, फर्जीवाड़ा हुआ है, डिजिटल डॉक्यूमेंट जो है या जो भी कॉपी है वो गलत तरीके से तैयार किया गया है। ऐसे कंडीशन में फिर आपके साथ ये और भी समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा भी और भी कागजात हैं, जैसे जो अब बहुत सारे लोग जमीन को यहाँ पर गिफ्ट डीड के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, यानी जो सेल डीड है और ये जो है यहाँ पर वो गिफ्ट डीड है। अब गिफ्ट डीड हो गया कि दान पत्र आप कह सकते हैं। अब दान पत्र आपके पूर्वज दादा परदादा अगर जमीन को दान कर दिए, तो जो जमीन दान बहुत के पूर्वज जो है सरकार को जो जमीन इतना है, तो बहुत सारे जो लोग थे जमींदार थे बड़े बड़े, जिनके जो राजा महाराजा थे, तो उनके पास जो है उनके पूर्वजों की बहुत सारी संपत्ति थी। हो सकता है आपके पूर्वजों की बहुत सारी संपत्ति होगी और आपके पूर्वज जो है बहुत सारी प्रॉपर्टी को दान कर दिए, बहुत सारा प्रॉपर्टी सरकार के द्वारा नीलाम कर लिया गया। तो ये दान जो किया गया यहाँ पर वो उसके लिए गिफ्ट डीड लिखा होना चाहिए, यानी ये दान पत्र है और दान पत्र के आधार पर कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक का दावा कर सकता है। अब उसको दान में मिला हुआ है तो वो क्यों नहीं मालिकाना हक का दावा करेगा? दान पत्र है ही तो वो तो प्रॉपर्टी का मालिक है ही, कोई दिक्कत नहीं है उसको मालिकाना हक दावा करने में। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण ऐसा दस्तावेज जो एक बार अगर तय हो जाता है तो फिर जो है मालिकाना हक जो है प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। और ये डॉक्यूमेंट सबके पास नहीं होता है, कुछ ही लोग होते हैं जिनके पास ये कागजात होता है, सबके पास नहीं होता। तो आखिर ये कौन सा ऐसा दस्तावेज है, ये कौन सा ऐसा जमीन का कागजात है, पांचवा कागजात, जिससे कि व्यक्ति प्रॉपर्टी का मालिकाना हक का दावा कर सकता है, लेकिन ये सबके पास होता भी नहीं है। तो हम आपको बता दें कि ये जो कागजात है पांचवा, वो है यहाँ पर कोर्ट का फैसला। अगर आपके पूर्वज या आपका पहले कभी भी कोर्ट का फैसला उस जमीन को लेकर हुआ है और जो कोर्ट का फैसला अगर आपके पक्ष में है, तो वो जो जजमेंट है, ये जो यहाँ पर ऑर्डर है, ये एक ऐसा दस्तावेज है
जिससे भी प्रॉपर्टी का टाइटल आप साबित कर सकते। अरे इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसमें कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास कोर्ट का दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जिससे क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो साबित हो सकता है। प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है ये साबित हो सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो बेहद जरूरी है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। अगर आपका कोई सवाल है, आपको क्या करना है, कमेंट में जाना है, सवाल पूछना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।